हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो हम संख्या पद्धति के गुणा भाग जोड़ घटाव पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। संख्या पद्धति को हम एस डी यादव की बुक से टाइप वाइज सॉल्व कर रहे हैं। यह इसका पार्ट 12 है। इससे पहले हमने 11 पार्ट को कवर कर लिया। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके एक दो टाइप के क्वेश्चन और बचे हुए हैं। बाकी हमारा पूरा ऑलमोस्ट चैप्टर ये कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। आसानी क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, बस हमें क्या करना होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हमने इसकी कंडीशन को फॉलो करना है और आंसर हमारा देखिए आ जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि एक छात्र को एक संख्या से 6 से विभाजित करने करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। यानी कि कोई संख्या हमने माना वो संख्या x है। अभी यहाँ पर बोला गया है कि उस छात्र को क्या कहा गया है कि वह 6 से उसको विभाजित करे और उसके भागफल में वह क्या करे 12 जोड़े। मतलब ये संख्या जो x है वह क्या करेगा, इसको 6 से डिवाइड करेगा और फिर इसमें क्या करेगा, वो 12 जोड़ेगा। ये उसको कहा गया है। लेकिन आगे कंडीशन हमें दी गई है, बोला गया है कि किंतु छात्र ने क्या किया, पहले 12 जोड़ दिया संख्या में और उसके बाद उसने प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित कर दिया। इस प्रकार जब उसने किया तो उत्तर 112 प्राप्त हुआ। अतः हमसे पूछा गया है कि सही उत्तर क्या होना चाहिए था। यानी कि देखिए छात्र से तो कहा तो ऐसे गया था, यानी कि उसको पहले संख्या में भाग लगाना है फिर 12 जोड़ना है। लेकिन उसने क्या किया, पहले 12 जोड़ दिया और फिर भाग लगा दिया, जिससे उसको जो उत्तर प्राप्त हो वो 112 हुआ। मतलब उसने क्या किया, संख्या में पहले तो 12 जोड़ा और फिर उसको 6 से डिवाइड कर दिया। इस प्रकार जो उसे उत्तर मिला वो कितना मिला, 112 मिला। तो भाई यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि उस संख्या का मान हम निकाल लेंगे। देखिए ये है यहाँ पर बटे में है, बराबर के जब भी इस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ये। तो यहाँ जो मान आएगा वो x प्लस के 12 आ जाएगा बराबर 6 की गुणा हम 112 में करेंगे। तो देखिए 6 दूना 12 का 2 हासिल लगाइए, 6 कम 6 और एक यहाँ पर आ जाएगा 7 का 7 और 6 कम 6 का 6, 612। अभी देखिए 12 प्लस का बराबर का हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा x बराबर, यानी कि देखिए 12 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 और 7 में से 1 गया तो यहाँ 6 बचेगा और यहाँ 6 बचेगा। यानी कि जो वो संख्या निकल के आई है वो कितनी आई है, 660 निकल के आई है। अब छात्र से क्या कहा गया था, पहले तो वो संख्या में कैसे भाग लगाएगा और फिर 12 को ऐड किया जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर 660 में भाग लगाएंगे हम 6 का और फिर इसमें प्लस कर देंगे हम 112। तो इससे क्या होगा, हमें सही उत्तर मिल जाएगा कि हमारा सही उत्तर कितना है। तो देखिए 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 6 कम 6, यहाँ 0 बचा, प्लस के यहाँ जाएगा ये 12। तो जब हम इसमें ऐड करेंगे 110 और ये 12 तो यहाँ आ जाएगा इसका उत्तर 122, यानी कि टोटल योग आ जाएगा 122। यानी कि जो उसका सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी 122। तो देखिए यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, 122 होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है देखिए ये। बस हमें जो कंडीशन दी गई है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है यहाँ पर। 5a7 में 135 को जोड़ने पर परिणाम जो मिलता है वो 8b2 मिलता है। यानी कि कोई एक संख्या दी गई है यहाँ पर, देखिए 5a और 7, इसमें हमने क्या किया, 135 को जोड़ दिया जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। जब हम इसको ऐसा करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है 8b2, ये हमें आंसर मिलता है। अब बोला गया है कि यहाँ पर अगला जो कंडीशन हमें दी है वो दी है कि 8b2 जो है वो 3 से विभाज्य है, यानी कि ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। तब हमें ए का अधिकतम संभव मान बताना है कि ए का अधिकतम संभव मान क्या होगा। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, तो यहाँ अगर हम 8 रखेंगे ए का मान, यहाँ पर हम 8 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर इनको जब हम ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 का 2, यहाँ जाएगा ये हासिल 1 लगेगा और 8 और 3 11 और 1 12 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर हासिल 1 लगेगा। तो 5 और 3 8 और 1 ये 9 का 9, यानी कि ये तो कंडीशन फॉलो नहीं हुई है। जब हम यहाँ 8 रखेंगे तो यहाँ पर 922 आएगा, जबकि यहाँ पर 800 कुछ आना चाहिए। तो 8 तो अधिकतम मान नहीं हो सकता। इसमें दूसरा बड़ा नंबर देखिए 4 है। अगर हम ए का मान यहाँ 4 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा ये 7 4 12 का 2, यहाँ पर आ जाएगा ये हासिल 1 लगेगा। फिर देखिए 7 और यहाँ जा ये 4 और 3 7 और 1 8 का 8 आ जाएगा यहाँ पर ये। और यहाँ पर देखिए 5 और 3 8 का 8, यानी कि जो संख्या मिलेगी हमें, ए का जो मान मिल जाएगा हमें वो मिल जाएगा कितना, 4। फिर हमें बोला गया था कि वो जो 8b2 है वो 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। जो संख्या कितनी मिलेगी हमें, 8 यहाँ पर आ जाएगा ये 882। तो देखिए 3 से कटने वाला नंबर क्या कहता है, यानी कि 3 से कटने वाला नियम कहता है कि संख्याओं का योग अगर 3 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा।
तो देखिए 8 और 8 16 और 2 18, 18 क्या होता है 3 से डिवाइड होता है। तो ये वाली कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी होगा। जो ए का अधिकतम मान होगा वो ऑप्शन डी होगा 4। तो आसानी क्वेश्चन है ये भी, ऑप्शन से हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखिए, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। तीन संख्याएं दी गई है, देखिए ए बी सी, हमने तीनों संख्या ए बी सी मान ली। अब हमें बोला गया है कि पहली और दूसरी यानी कि ए इंटू बी का जो मान दिया गया है वो 42 दिया गया है। उसके बाद बोला गया है कि तथा दूसरी और तीसरी का मान है 56, यानी कि सी इंटू सी का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 56। इन दोनों का गुणनफल है दूसरी और तीसरी का 56। इसके अलावा देखिए तीसरी और पहली का जो गुणनफल है वो 48 है, यानी कि सी इंटू में ए बराबर किसके है, ये 48 के है। तब हमें बोला गया है कि तीसरी संख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए इस तीसरी संख्या निकालना आसान है, ये तो आसानी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर कर लेंगे। देखिए 6 सत्ते होता है 42। इसके अलावा इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, चेंज कर लेते हैं कलर ताकि ये ज़्यादा समझ में आए। इसको लिख सकते हैं हम, देखिए 7 अट्ठे 56। तो देखिए इसको हमने लिख लिया 7 अट्ठे 56। अगला देखिए, अगला नंबर हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको 48 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48। अब देखिए सी यहाँ पर भी है, हमने हमसे पूछा है तीसरी संख्या, और तीसरी संख्या क्या मानी हमने, सी। तो देखिए सी यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है, ये दोनों इनमें कॉमन है, पहले दूसरे में और तीसरे में। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए 8 यहाँ पर भी है और 8 यहाँ पर भी है। इसका मतलब सी का जो मान होगा वो तो 8 होगा। यहाँ से हम तीनों के मान बता सकते हैं। देखिए यहाँ ए कॉमन है और यहाँ पर भी ए कॉमन है, यानी कि अगर यहाँ पर 8 सी का मान है तो ए का मान कितना होगा, तो देखिए ए का मान जो होगा वो 6 होगा और बी का मान कितना होगा, वो 7 होगा। तो तीनों के मान हमने यहाँ से निकाल लिए कि ए 6 है, बी 7 है, सी 8 है। लेकिन हमसे तीसरा पूछा तो हम तीनों के ना भी निकाल के हम डायरेक्टली 8 आंसर दे सकते हैं कि तीसरी संख्या जो होगी वो 8 होगी। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। जैसा बोला वैसे वैसे करना आपको। मान लेते हैं कोई संख्या x है, इसमें क्या किया, 2 से गुणा किया गया और फिर इसमें 16 को जोड़ा गया, ये हमसे बोला गया। और प्राप्त योगफल को फिर 2 से क्या किया गया, विभाजित किया गया, यानी कि इसमें अब 2 से डिवाइड लगाया गया, ये कंडीशन दी गई है यहाँ। और फिर प्राप्त भागफल में, यानी कि ये जो हमें प्राप्त भागफल मिला है इसमें से मूल संख्या को घटाया जाता है। मूल संख्या कौन सी है, मूल संख्या हमारी x है, क्योंकि हमने संख्या को x माना है। तो शेषफल क्या होगा ये हमें बताना। तो देखिए यहाँ से x माइनस कर देते हैं हम। तो देखिए इसी को बस हमें सॉल्व कर लाना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसकी 2 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ जाएगा देखिए 2x प्लस के 16 माइनस के यहाँ जाएगा 2x और बटे में आ जाएगा पूरे के 2। अब देखिए यहाँ पर ये 2x प्लस का है 2x माइनस का, तो देखिए ये प्लस से और ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 16 बटे में 2। तो 2 से हमने इसको काटा, कितना आएगा 8, यानी कि जो शेषफल निकल के आएगा वो 8 आएगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे कंडीशन यहाँ पर दी गई है वैसे ही आपको लिख लेनी है बस, बहुत ही आसान टाइप है ये नंबर सिस्टम का। सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर तो देखिए 72 है, यानी कि दो संख्या हमने मानी, एक तो ए है दूसरी बी है। इनका दोनों का अंतर कितना है, 72 है। फिर आगे बोला गया है कि एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भाज्यफल, भाज्यफल कितना 4 मिलता है। तो संख्या कौन सी है वो हमें बतानी है। जब हमने मान लीजिए एक संख्या को दूसरी से भाग दिया तो हमें भाज्यफल कितना मिला, 4 मिला। यानी कि बी बटे में है बराबर के, जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका मान, ए बराबर आ जाएगा 4b के। तो यहाँ हम ये वाली कंडीशन कह सकते हैं कि ए जो है वो 4b के बराबर है। अब यहाँ से हमें एक चीज़ दी गई है कि इन दोनों का अंतर जो है वो कितना है, 72 है। यानी कि देखिए ए माइनस के बी बराबर जो है वो 72 है। इतना लंबा इसको करना नहीं है, बस मैं आपको इसको थोड़ा सा समझा रहा हूँ। हम क्या करेंगे, ए की जगह पर यहाँ पर 4b रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ ए की जगह पर हमने रख दिया 4b, क्योंकि ए किसके बराबर है, 4b के बराबर है। 4b माइनस के यहाँ जाएगा ये b बराबर किसके, ये बात। तो इसको हम वर्बली भी कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए भी। तो यहाँ जाएगा देखिए 3b, और 3b किसके बराबर है, ये 72 के बराबर है। तो b किसके बराबर हो जाएगा, 24 या 72। तो b का जो मान आएगा 24 आएगा। अब देखिए b का मान 24 आ गया तो a का मान भी हम निकाल सकते हैं, यानी कि a बराबर क्या होगा, a माइनस के b हमें दिया गया है यहाँ पर 72। तो हमने b का मान यहाँ निकाला देखिए 24, तो यहाँ पर हम 24 रख देंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस के 24। तो ए का मान क्या आ जाएगा, देखिए अब ये 24 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 4 और 2 6,
7 और 2 9, तो एक एक संख्या तो आएगी 96, एक संख्या आएगी कितनी 24। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है कि 24 और 96 में संख्याएं होगी। तो देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बेसिक से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या हैगी। मान लेते वो संख्या x है। अब देखिए ये संख्या हमने x मान ली। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या का 2 गुना करके, तो x का हम 2 गुना कर देते 2x, और उसमें क्या किया 20 जोड़ा गया, हमने इसमें 20 जोड़ दिया। फिर आगे बोला गया कि वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या हो, वो संख्या कौन सी है x है। 8 से गुना करने पर तो 8 से इसमें गुणा कर देते हैं हम, और गुणनफल में 4 घटाकर तो हम 4 इसमें से घटा देते हैं। घटाकर प्राप्त हो तो संख्या क्या, दोनों ये बराबर दिए गए यानी कि 2x प्लस के 20 बराबर है ये देखिए 8x माइनस के 4। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये 2x प्लस का है, बराबर के इस तरफ जाके ये माइनस को जाए, हम क्या करेंगे नंबर को एक तरफ कर लेते हैं और x को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ तो बचेगा देखिए 2x माइनस हो गया, यहाँ बचेगा ये 6x। अब देखिए ये 4 माइनस का है, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा देखिए 24, यानी कि जो 6x है वो 24 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा, 6 चौक 24, तो यहाँ जाएगा ये 4, x का मान कितना आ गया 4, और x क्या माना था हमने, वो संख्या मानी थी। तो देखिए संख्या क्या होगी, वो 4 होगी। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 है, देखिए एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है। तो कोई संख्या मान लेते हैं x है, और बोला गया है कि इसको 5 से गुणा करने के बाद क्या किया जाता है, इसमें 25 जोड़ा जाता है। तो देखिए हमने 25 जोड़ दिया, 5 से गुणा करके 25 जोड़ दिया, और फिर योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। जो भी ये योगफल आया है इसको 5 से भाग दिया जाता है। तो क्या होता है, एवं भागफल में मूल संख्या को घटाया जाता है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। मूल संख्या कौन सी थी, जो हमने मानी है x, तो हमें मूल संख्या इसमें से घटा देनी है। तो बस इसको हमने सॉल्व कर लेना है। बस शेषफल हमसे पूछा गया है, तो शेषफल क्या होगा इसका, देखिए बिना पेन चलाए भी हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा। कैसे होगा, तो देखिए मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में बता देता हूँ। एक्स के बटे में कुछ भी नहीं था, हमने 1 मान लिया, तो यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 5, 5 से 5 कटेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस का आ जाएगा ये 25। यहाँ 1 से 5 को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 5x। देखिए ये माइनस के 5x है और ये प्लस के 5x है, जो कैंसिल हो गया, और 5 पंजे हो जाएगा ये 25। यानी कि जो शेषफल आया हमारा कितना आया, 5 आया। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती मतलब अपनी पहली संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी घटाओ 1 होती है, यानी कि 3 गुनी करके उसमें से 1 घटाया जाता है। जो भी संख्या है वह अपने पहले वाली संख्या के 3 गुने में से 1 कम है। यदि यहाँ पर बोला गया कि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हो, तो चौथी संख्या क्या होगी, यह हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये भी हमें देखिए पहली संख्या दे दी, दूसरी दूसरी संख्या दे दी, देखिए दूसरी संख्या दे दी हमें 5। तो हमसे यही बोला गया है कि अपनी पूर्ववर्ती की कितनी 3 गुना माइनस 1 है। जब देखिए हम 2 का क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, 2 गुना में 3, और इसमें से 1 घटाएंगे तो 3 गुना में 6 हो जाएगा, ये माइनस के 1, तो कितना मिलेगा हमें 5, यानी कि अगली संख्या मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का 5 गुना कर देंगे, देखिए इसमें 3 माइनस कर देंगे हम इसमें 1, तो हमें क्या मिलेगी, तीसरी संख्या मिलेगी। तो देखिए 5 या 15, और 15 में से जब हम 1 माइनस करेंगे, 5 या 15 माइनस के 1, तो यहाँ जाएगा ये 14। 14 क्या आ गई, ये आ गई तीसरी संख्या। हमसे पूछा गया था संख्या चौथी, तो हम क्या करेंगे, अब इस 4 का, इस तीसरी संख्या का 14 गुणा में कर देंगे 3, और माइनस कर देंगे इसमें 1। 14 या 42, 42 माइनस के 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 41। तो देखिए चौथी संख्या कितनी आएगी, 41। चौथी संख्या हमसे पूछी गई है, आंसर हमारा बी होगा इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही आसान है, बस लैंग्वेज को आपको समझना है। क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर बोला गया कि अपनी पूर्ववर्ती यानी अपनी पहली की, इसका 3 गुना करके 1 करेंगे हम तो यहाँ 5 आ जाएगा, इसका 3 गुना करके 1 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, इसका 3 गुना करके 1 करेंगे तो 41 आएगा। अगर हमसे अगली कोई 37वीं संख्या पूछता तो हम ऐसे आगे भी करते इसमें स्टेप। तो हमसे चौथी पूछिए, आंसर बी हो गया इसका। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन दिए गए थे,
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगले टाइप इसमें एक तो इसमें यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसमें हम इकाई अंक याद करेंगे, और एक मिसलिनियस वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसमें हम मिसलिनियस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो विविध क्वेश्चन देंगे उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद पूरा नंबर सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।